अरे पता है, मेरा बच्चा तो अच्छे से सब अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। उसको काउंटिंग भी आती है और कलर्स को तो वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे बच्चे का बहुत एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ ना अपने बच्चे का प्री स्कूल ढूंढ रहे हैं तो ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत है, क्योंकि being into teaching career for last like 7 to 8 years, I am telling you, वो बच्चा जब 4th क्लास में या 5th क्लास में आता है ना, तो जो आपने उसको उसका जो टाइम था बेसिक सीखने का, सोशल स्किल्स सीखने का और एक अपना सेफ स्पेस क्रिएट करने का, उसमें आपने उसको इतना प्रेशराइज कर दिया है कंपटीशन की होड़ में कि वो लर्निंग से डरने लग गया, उसको किसी ना किसी सब्जेक्ट का फोबिया आने लग गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि एक बच्चा अगर आप प्री स्कूल में एडमिट कर रहे हो तो वो 3 चीज़ों में अच्छा होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपका जब बच्चा बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, तो धीरे धीरे वो स्किल्स लाना स्टार्ट करो। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दोज 3 स्किल्स विच आर आई थिंक विच आर प्री रिक्विजिट्स फॉर अ प्री स्कूल चाइल्ड। फर्स्ट इज दैट ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर आपका बच्चा अपनी बात आपको अच्छे से बता पा रहा है कि मम्मा मुझे सूसू जाना है, मम्मा मुझे पोटी जाना है, मम्मा मुझे ये खाना है, तो उससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। भूल जाओ इन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को। सेकेंड थिंग दैट ही शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर वो अपने आप वॉशरूम जा पा रहा है, अपने आप अच्छे से खा पा रहा है, उसको सब कुछ भी आप दो तो वो इंडिपेंडेंटली सब चीज़ कर पा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट स्किल है। एंड थर्ड स्किल इज ही शुड बी सोशली एक्टिव। ये ना हो कि वो किसी गैदरिंग में जाके डर गया, और ये ना हो अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वो इतना एक्साइटेड है, जबकि हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वहाँ पे हम उसको थोड़ा सा बिहेवियरल स्किल सिखा सकते हैं कि उसको वहाँ पे बिहेव कैसे करना है। तो इसको हम बोलते हैं सोशल स्किल्स, कि उसको अपनी टर्न का वेट करना आना चाहिए, और अगर वो कहीं पे जा रहा है तो उसको कैसे बिहेव करना है। सो दीज 3 स्किल्स I think they are the most important thing which a child should learn. So first is communication, second is independence and third is social skill. तो अगर आप अपने बच्चे को दूसरे से कॉम्पीट कराने के होड़ में सब कुछ अभी सिखा रहे हो कि ये तो आई थिंक हम जैसे अपने टाइम में सीखते आए हैं कि हमें वैसे ही सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आनी ज़रूरी है, तो आप अपने बच्चे को लर्निंग से कहीं ना कहीं दूर कर रहे हो। क्योंकि अगर वो बच्चा 3rd या 4th क्लास में जाएगा ना, तो आप भी अपनी उसकी टीचर से यही एक्सपेक्ट करोगे कि मैम इसको रोट लर्निंग मत कराना, रट्टे मत मरवाना। अगर मैं इससे कुछ भी पूछती हूँ ना बीच में से, इसको तो कुछ भी नहीं आता होता, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अपने बच्चे को वही करा रहे हो ना कि ये कर बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर आप बचपन से ही वही चीज़ डाल रहे हो अपने बच्चे में जहाँ पे उसकी फाउंडेशन बनाने की एज है, तो आप वहीं गलत कर रहे हो। सो अपने बच्चे की अर्ली एजुकेशन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपका जो पैटर्न ऑफ मतलब पेरेंटिंग है उसको थोड़ा सा चेंज करो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट करे, तो आई सजेस्ट यू सम एक्टिविटीज़। जैसे आप अपने बच्चे को उसका नाम बोलना सिखाते हैं, लाइक माई नेम इज़ दिस, अपना नाम बोल के, और उसको जो ह्यूमन इमोशंस हैं, सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, उसको ये बोलना सिखाना। बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट करना, और वो भी आपको उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं करना है, वो ऐसे सेंटेंस है जो आप उसको डेली रूटीन में कराएंगे। अगर मैं बात करूँ सोशल स्किल्स की, तो आप उसके साथ कुछ ऐसा बोर्ड गेम खेल सकते हैं लाइक स्नेक एंड लैडर, और उसके साथ उसको प्लेग्राउंड में लेके जा सकते हैं जहाँ पे उसको पता चले कि उसको अपनी टर्न का वेट कैसे करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लाइक बीइंग इंडिपेंडेंट, अगर एक मतलब ऐसा इंडियन सोसाइटी में है कि माँ बच्चे को हाथ से खाना खिलाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को सेल्फ रिलायंट बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा, तो उसको स्पून देके, अपने आप एक बाउल में खाना देके, तो उसको खुद खाने को कहो, ठीक है। या उसकी अगर फाइन मोटर स्किल्स आपको डेवलप करनी है, तो आप उसको कुछ बीन्स दे सकते हो, जैसे राजमा दे सकते हो, छोले दे सकते हो, उसको सेपरेट करने के लिए कहो। तो ये चीज़ें हैं जो वो शायद लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेगा, और ये जो उसकी अर्ली एजुकेशन है उसको डेवलप करने में भी हेल्प करेगी, और इन चीज़ों में बच्चा एंजॉय करेगा, ना कि प्रेशराइज फील करेगा। So if you want any suggestion on schools, on early education, you can contact me, you can drop a comment and I'll surely help you.